देखिए, प्रोविजन बहुत हद तक हम लोग कर चुके हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिटर्स ऊपर डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, एवरीथिंग वी हैव डन। Different aspect done, critical area we have covered, स्पेसिफिक प्रोविजन, जनरल प्रोविजन, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर है। तो मोरलेस हम लोग ये मैटर कर चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूं अब एक न्यू चैप्टर में जा सकते हैं हम लोग। ये आप लोगों का क्या ओपिनियन है? हम लोग क्या और एक न्यू चैप्टर में जा सकते हैं? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। सर। चलिए, यस। आज हम लोग एकदम न्यू चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर में कल बहुत रात तक सोचा था, विच वन इज बेटर, क्या करना चाहिए, क्या करने से बेटर रहेगा। तो क्या करने से बेटर रहेगा अल्टीमेटली हम लोगों ने सोचा है। तो चलिए, बिजनेस का सेल और परचेस के बारे में इतना बताया, तो एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन के बारे में बताते हैं जिसका नाम सेल ऑन अप्रूवल। आपको दिमाग में आएगा भाई सेल ऑन अप्रूवल तो ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए, मैं दूसरा एक तरीका बिजनेस का पैटर्न मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा जिसका नाम है एजेंसी बिजनेस। तो ये एजेंसी बिजनेस क्या होता है? एक्चुअली ये एजेंसी बिजनेस में हम लोग बहुत छोटा छोटा आइटम सीखेंगे, लेकिन हम लोग आसानी से सीख जाएंगे बिकॉज हम लोगों का फ्रेमवर्क, बिल्डिंग वर्क हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, हम लोग सोचते हैं, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट का डिमांड है। डिमांड क्रिएट करने के लिए आप तो न्यू पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। उसमें एक होता है डेटर्स का क्रेडिट पीरियड बढ़ाना, दूसरा होता है कलेक्शन के लिए डिस्काउंट देना, और एक तरीका होता है जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, दैट इज गुड्स को सर सेल एंड अप्रूवल में डाल दीजिए। जो सेल करेगा एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और जो एक्सेप्ट नहीं करेगा रिटर्न वापस कर देगा। दैट इज सेल ऑन अप्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक तरीका है जहां पर बिजनेस का आपका डिमांड बहुत ज्यादा है और आप बिजनेस कलकत्ता में करते हैं लेकिन आपका प्रोडक्ट का डिमांड दिल्ली में बहुत है। मैं एक एग्जांपल क्लास में भी देता हूं, आप लोगों को भी अभी दे रहा हूं। आप लोग यहां पर बंगाली छोड़ के अदर देन बंगाली कौन कौन है? मतलब बंगाली का लड़की लोगों में साड़ी पहनने का फैशन तो सब में ही है, लेकिन एक साड़ी का क्वालिटी है, आप लोग शायद जानते होंगे, दैट इज बंगाल, वेस्ट बंगाल में वेरी फेमस है तात साड़ी। लड़की लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इज मोरलेस कॉटन लेकिन हैंडलूम, तात तातेश साड़ी। तो दैट इज अ साड़ी, दैट इज अ क्वालिटी ऑफ कॉटन which is made the fiber from the in West Bengal basically। ये फाइबर का जो साड़ी होता है उसका डिमांड ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन वो डिमांड बहुत हाई नहीं है। तांत साड़ी का तांत जो साड़ी है उसका डिमांड दिल्ली में भी है, लेकिन इतना बड़ा डिमांड नहीं है कि आप दुकान ओपन कर सके। यहां पर तात का दुकान सेपरेटली ओपन हो जाता है, लेकिन दिल्ली में इतना बड़ा कॉस्टली एरिया में आप दुकान ओपन नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये साड़ी बहुत कॉस्टली नहीं है, सो दैट यू कैन ऑपरेट द शॉप। तो डिमांड भी आपको एक्सेप्ट करना है, तो क्या करेंगे आप लोग? बिजनेस का दिमाग लगाइए, बढ़िया बुद्धि सर लगाइए। ऑनलाइन क्या करेंगे? बेच सकते हैं सर। सॉरी? ऑनलाइन बेच सकते हैं सर। ऑनलाइन ऑनलाइन में बेच सकते हैं, लेकिन कस्टमर तो इंटरनेट। आपको पकड़ेगा नहीं। हाँ, यही यूनिक सा आंसर दे दिया मुझको। और एक काम कर सकते हैं, आप लोग सोच के देखिए, आप एजेंट को भेज सकते हैं माल। सर वहाँ पे जो यस सर। साड़ी चलती है उसका रेट बढ़ा यस सर। ना ना, साड़ी का आप रेट बढ़ाएंगे तो आप ओपन मार्केट है, सब पका। कलकत्ता में 1000 रुपए में बेच रहे हो और दिल्ली में तुम 2000 में बेचोगे, दिल्ली का लोग पागल हो गया क्या? उसको तुमको 2000 रुपए पैसा दे देगा? सर वहाँ सर पे जहाँ जो डिमांड है वहाँ वही बेचेंगे ना सर। एकदम, जो डिमांड, डिमांड का मतलब ये डिमांड नहीं है तुम जितना भाव चाहोगे उतना ले लोगे। नो, नहीं वो नहीं सर, जहाँ इसका मतलब ज्यादा वैल्यू है। ज्यादा वैल्यू नहीं। आप लोग अगर डिमांड है तो डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए आपसे अगर दुकान ओपन पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप एजेंट को अपॉइंट कर देंगे।
एजेंट को बोलेंगे भाई आप पूरा काम कीजिए, इन दैट सिचुएशन में आपको क्या करूंगा, सेल के ऊपर एक कमीशन दूंगा। ओके, तो मैं आपको माल भेजूंगा, आप उसको सेल करेंगे और मैं ये सेल को के ऊपर आपको कमीशन दूंगा। तो नाउ व्हाट इज काइंड ऑफ बिजनेस इट इज? इट इज अ बिजनेस कॉल्ड एजेंसी बिजनेस, जिसको लिए आप लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट बिजनेस। ये बिजनेस का नाम होता है कंसाइनमेंट बिजनेस। पहले सोच लो बिजनेस में होता क्या है। आप माल खरीदते हैं कलकत्ता से आपका बिजनेस के लिए, मान के चलते हैं आप मैन्युफैक्चरर नहीं है। माल खरीदने के बाद ये माल आप कलकत्ता में तो बेचते ही है, कलकत्ता में आपका दुकान भी है। आप कुछ माल आपका एजेंट जो दिल्ली में बैठा है, आप वहां पर माल भेज देते हैं। कैसे माल भेजेंगे सर? बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय लॉरी, बाय अदर ट्रांसपोर्ट मींस एनीथिंग, बाय कोरियर। व्हाटएवर। माल भेजने के साथ आपको कुछ एंसिलियरी खर्चा करना पड़ता है, वो मैं बाद में आता हूं। माल कहां पर जाता है? दिल्ली में। दिल्ली में वो एजेंट क्या करेगा, आपका माल डिलीवरी लेगा। कहां से डिलीवरी लेगा? आपको जीटीए से, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट से। अब जिसको गुड्स जीटीए बनाया है, कोरियर है तो कोरियर, रेलवे है तो रेलवे, ट्रांसपोर्ट एजेंसी है तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वहां से आपने माल लिया। माल लेके आपने क्या किया? आप मतलब एजेंट अपना माल गोडाउन में माल लेके गया, गोडाउन में रखा, उसके बाद गुड्स को डिस्प्ले किया, सेल किया। सेल करने के बाद जो कलेक्शन हुआ, उस कलेक्शन से जो जो खर्चा हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस से लेके माल लेके जाने तक खर्चा, कमीशन, ये सब माइनस करता है। करने के बाद वो पैसा क्या करता है? रिटर्न करता है। ओके, तो ये था पूरा प्रोसेस। मैं फिर से बोल रहा हूं। स्टेप 1, आपका प्रोडक्ट का डिमांड है अदर देन योर होम। आपका जो रीजनल दुकान है वहां पर होम स्टेट का बाहर में आपका प्रोडक्ट का डिमांड है, लेकिन द डिमांड इज नॉट सो बिग वेयर यू कैन ओपन एन अनदर आउटलेट। आउटलेट का मतलब दुकान। तो आप क्या करेंगे? तो बेटर ऑप्शन है सर, मैं एक एजेंट को अपॉइंट करूंगा। एजेंट मतलब कमीशन एजेंट, जो ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन मेरा काम करेगा। तो मैंने अपॉइंट किया एक कमीशन एजेंट भी अपॉइंट किया, उसका कमीशन एग्रीमेंट हुआ। एजेंट बोलेगा भाई मैं सेल करूंगा उसके लिए कमीशन लूंगा, लेकिन ये बात याद रखिएगा जितना सेलिंग रिलेटेड खर्चा होगा वो आपको रिएम्बर्स करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ने बोला है आई एग्री, जितना सेलिंग खर्चा होगा वो सब मैं दे दूंगा, वो आपको टेंशन नहीं है। आई विल रिएम्बर्स। क्या वर्ड बोला? आई विल रिएम्बर्स, मतलब जितना खर्चा होगा आई विल रिएम्बर्स। नाउ मेरा जिम्मेदारी सेल करने का है। तो माल कैसे जाएगा? मैं जैसे गुड्स खरीदता हूं वैसे गुड्स खरीदूंगा। मान के चलता हूं मैं कलकत्ता का दुकान का मालिक हूं और जितना स्टूडेंट आप लोग हैं सब मेरा इंडिविजुअली एजेंट मानिए, उल्टा मानिए मैं आपका एजेंट हूं और आप लोग सब क्या है? इंडिविजुअली प्रिंसिपल मानिए। आप लोगों का दुकान है इंडिविजुअली, दुकान में आप माल खरीदते हैं कलकत्ता और नियर अबाउट स्टेट से। माल खरीदने के बाद वही गुड्स आप क्या करते हैं? लोकली कलकत्ता में माल बेचते हैं और उसी गुड्स का कुछ पार्ट आप मुझको भेजते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं एजेंसी थ्रू। तो मुझे बोलिए आपको क्या करना पड़ा? आपने तो एग्रीमेंट करके मेरे साथ एक कंसाइनमेंट एजेंट मुझको बना दिया, जिसको मैं बोलूंगा कंसाइनमेंट एजेंट। और आप कलकत्ता से माल भेज रहे हैं तो माल भेजने का खर्चा, माल का खर्चा, प्लस मैं जब दिल्ली में गुड्स रिसीव करूंगा, रिसीव करने के टाइम और सेलिंग करने का मेरा कुछ खर्चा, मतलब माल रिसीव करके गोडाउन तक लाने का खर्चा, गोडाउन से बेचने का खर्चा,
प्लस कमीशन का खर्चा नेट करके मैं आपको पैसा रिटर्न करूंगा। नाउ 2-3 सवाल यहां पर वेरी पर्टिनेंट सामने आता है। ये इशू मैं आपके सामने रख रहा हूं, धीरे धीरे बात करेंगे। सर, जो सेल हुआ है उसका कलेक्शन का जिम्मेदारी किसके पास है? ना सवाल है सेल कैश में हुआ है ना क्रेडिट में हुआ है। सर, अगर कुछ नहीं बोलता है तो मैं मान के चलूंगा ये कैश में हुआ है, लेकिन कहीं पर छोटा भी इंडिकेशन होता है, डिस्काउंट, बैड डेट, इसका मतलब शायद नहीं, डेफिनेटली सेल क्रेडिट में हुआ है। नाउ मेरे साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सेल करने का, कलेक्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। लेकिन आप बोल रहे भाई आप एक काम कीजिए, आप सेल कैश में भी कीजिए क्रेडिट में भी कीजिए, और क्रेडिट का कैश कलेक्शन की जिम्मेदारी आइदर मैं मेरे पास रखूंगा और नहीं तो आपको सौंपूंगा। लेकिन आप बोलेंगे भाई मेरे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपके साथ सिर्फ सेल करने का, थोड़ी ही कलेक्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो मैं अगर कलेक्शन का काम करूंगा तो मैं एडिशनल पैसा चार्ज करूंगा। यस सर, तो एक एडिशनल कमीशन भी मुझे देना पड़ेगा। यस, तो 2 प्रकार का कमीशन हो गया, एक सेल के ऊपर कमीशन और एक कलेक्शन के ऊपर कमीशन। फॉर द पर्पस ऑफ क्रेडिट ना सर? अगर क्रेडिट सेल अलाउ करता है तो, यस सर। अगर क्रेडिट सेल अलाउ नहीं करता तो मैं सेल नहीं करूंगा। अगर कैश में सेल होता है तो, अगर कैश में सेल नहीं होता है तो मैं अलाउ करूंगा ही नहीं, आई विल नॉट डू। ना जल गया बुरा कैश चल गया अगेन से खेल लेते हैं कैसे बॉल दे रहा है। तो ये पूरा मैकेनिज्म आप 2 मिनट के लिए समझिए। मेरा डिमांड कलकत्ता में भी है, मेरा डिमांड का प्रोडक्ट कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बाहर में भी है। मैंने वो डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने एक एजेंट को अपॉइंट किया है और एजेंट ये पूरा काम करेगा। एजेंट को मैंने एक वादा किया है, आपको मैं कमीशन दूंगा, सेल के ऊपर तो दूंगा ही, प्लस कलेक्शन के ऊपर चाहूं तो, अगर क्रेडिट से चाहूं तो, नॉट नेसेसरी, मैं आपको कमीशन दे सकता हूं। अगर आप एग्री करते हैं मैं एग्री करता हूं। उसके साथ मैं और एक भी काम करूंगा, आपका सेल का जो जो खर्चा हुआ है सब मैं बियर करूंगा। तो पूरा चीज को मैं आपको नॉटशेल में करता हूं। चलिए, क्या होता है बिजनेस में? गुड्स are sent for selling purpose to an agent in another state for a consideration, अदर स्टेट नहीं लिखूंगा, अदर प्लेस, फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ कमीशन। Entire expenses and losses is to be borne by the person consigned। consigned का इंग्लिश का मतलब है टू सेंड, भेजना। consigned, borne, to be borne by the person। कौन सा पर्सन?
consign the goods to other person. The agent का मतलब अदर पर्सन consign to the agent करते हैं, agent. The agent, ध्यान से सुनिए, will take, agent takes the responsibility to sell the goods and sell the goods and remit the collection from sale to the principal, मतलब जो गुड्स भेजा था, कंसाइन किया था, आफ्टर डिडक्टिंग द expenses incurred for such business and commission. To the example, अच्छा, goods which are remain unsold, goods which are remain unsold in the hands of agent is assumed to be the as stock of principal in the hands of agent. मतलब एजेंट के हाथ में क्या मान के चलूंगा, ये जो स्टॉक है वो मेरा ही स्टॉक है, लेकिन है किसके हाथ में बेटा? एजेंट के हाथ में ये स्टॉक अवेलेबल है. The person sending the goods as principal is known as consignor. The person receiving the goods as a capacity of agent is known as consignee. स्पेलिंग देख लीजिए, कंसाइनर एंड कंसाइनी. And the entire business is known as consignment business. इंटर बिजनेस को क्या बोला जाता है? इंटर बिजनेस को बोला जाता है कंसाइनमेंट बिजनेस.
the consignor now operating two businesses. टू बिजनेस ऑपरेट कर रहा है. वेरी इंपॉर्टेंटली फाइनाइट, ये सब समझ जाओगे तो करने में कोई टाइम नहीं लगेगा. दो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है. नंबर 1, ओन लोकल बिजनेस, लोकल ट्रेडिंग बिजनेस जो करता है, एंड दूसरा ओन कंसाइनमेंट बिजनेस. ये इसका प्राइमरी बिजनेस है. प्राइमरी एक्टिविटी. और ये होता है उसका ancillary activity. We need to calculate separate accounts. We need to open separate account called consignment account using the double entry concept using the double entry concept to determine the profit, but to calculate the profit. The profit from trading activity and consignment activity will be transferred to the general profit and loss account. General profit and loss account will be transferred to general profit and loss account. अल्टीमेटली प्रॉफिट कहां पर जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट भी पीएल अकाउंट में जाएगा इन नेम ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट, एंड कंसाइनमेंट का प्रॉफिट भी ग्रॉस वहां पर जाएगा. The goods which are consigned to another place the goods which are consigned to another place
विथ अ इनवॉइस, आप लोग जानते ही है बिना इनवॉइस गुड्स शिप नहीं होता है। विथ इनवॉइस, गुड्स भेजने के लिए एक चालान लगता है ऑलवेज, नहीं तो आप गुड्स का माल बाहर नहीं जाएगा। विथ अ इनवॉइस, नॉट सेल्स इनवॉइस, कॉल्ड प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस, प्रोफॉर्मा इनवॉइस मतलब जो गुड्स आप कंसाइन करते हैं विद गुड्स तो जा रहा है, उसके साथ एक तो चालान कवर भी लगेगा, वो चालान का नाम है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। एंड द डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन entered by the consignee will be given in accounts cells। मतलब यहां पर दो डॉक्यूमेंट हो गया, therefore there are two documents for consignment business। क्या क्या? प्रोफॉर्मा इनवॉइस, जो कौन बनाता है? बाय कंसाइनर while sending the goods। दूसरा अकाउंट सेल्स by the consignee at the time of remittance। अकाउंट सेल्स by the consignee at the time of remittance। तो रेमिटेंस के टाइम क्या होता है? कंसाइनी एक डॉक्यूमेंट भेजता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंट सेल्स। एंड प्रोफॉर्मा इनवॉइस कौन भेजता है? कंसाइनर, जब गुड्स भेजते हैं। एक एग्जांपल आप लोगों के लिए काफी होगा। एक्स ऑफ कोलकाता, अमित ऑफ कोलकाता sent 2000 units of goods to Ramesh of Bihar of Patna, having cost rupees 100 each। The goods are sent or consigned in a through GTA। GTA मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रांसपोर्ट एजेंसी उसने माल भेज दिया है।
expenses rupees 10,000 for freight, for carriage, and 2,000 फॉर इतना बड़ा रास्ता में जाएगा, इंश्योरेंस भी लगेगा, फॉर ट्रांजिट इंश्योरेंस, and 1,000 for loading. The entire goods are received by Ramesh in Patna. Expenses incurred. The entire goods by Ramesh in Patna and paid rupees 3,000. 3,000 ज्यादा हो गया है, 1,500 for carriage to go down. Selling expenses incurred rupees 500 and go down rent paid rupees 1,500. Ramesh entitled commission on sale 10%. Commission on sale 10%. The entire, as per account sales, entire goods are sent, are sold by Ramesh at the rate of rupees 150 each. Evaluate the transaction. ट्रांजैक्शन को इवैल्यूएट कीजिए. Evaluate the transaction. अच्छा, इसको मैं एडिशन कर सकता हूं. अमित ऑफ कोलकाता हैविंग ट्रेडिंग बिजनेस of jute product in Kolkata. He sent 200 units
of goods to Ramesh of Kolkata. तो evaluate का transaction क्या होगा? First point. एक. Here consignment business is the ancillary double L is an ancillary business. Your consignment business is an ancillary business of Amit. मतलब उसका तो ट्रेडिंग बिजनेस था ही, इन एडिशन टू ट्रेडिंग बिजनेस उसका एक एंसिलरी बिजनेस भी है, दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट बिजनेस. ट्रू. हियर अमित is the consigner and Ramesh is the consignee. The expenses incurred by the Ramesh is the expenses of consignment business. Along with जो एक्सपेंसेस इनकर्ड करता है वो रमेश का एक्सपेंसेस नहीं है, वो कंसाइनमेंट बिजनेस का एक्सपेंसेस है. द कमीशन at the rate of 10% is also the expenses of consignment business. Here we need to calculate the profit from consignment business. रेवेन्यू आप जानते हैं, प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. रेवेन्यू क्या होगा? सेल ऑफ गुड्स बाय रमेश इन बिहार. एंड एक्सपेंसेस क्या होगा? Cost of goods sold on consignment. Cost of goods sold on consignment, carriage, transit insurance, loading charges, godown rent,
go down rent, selling expenses, and commission. प्रॉफिट क्या होगा? रेवेन्यू माइनस मैचिंग एक्सपेंसेस। मैचिंग एक्सपेंसेस का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही सिखाया था। मैचिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? याद करो, मैंने सिखाया, आपने 10 हाथी खरीदा है, 8 हाथी बेचा है, तो 8 हाथी का रेवेन्यू के साथ क्या 10 हाथी का खर्चा माइनस करोगे ना 8 हाथी का खर्चा माइनस करोगे? याद करो, मैंने बताया था 8 हाथी का खर्चा सर माइनस करेंगे रादर देन 10 हाथी का खर्चा। तो इसको ही बोलते हैं मैचिंग एक्सपेंसेस। अगर यहाँ पर तो मेरा 2000 यूनिट्स मैंने भेजा था और 2000 यूनिट ही सेल हो चुका है, तो 2000 यूनिट का सेल के साथ 2000 यूनिट का ही कॉस्ट होगा। मान लीजिए यहाँ पर 2000 के जगह 1500 यूनिट सेल किया है, तो क्या होगा? रेवेन्यू 1500 यूनिट लेंगे, माइनस करेंगे मैचिंग एक्सपेंसेस ऑफ 1500 यूनिट्स। इसको ही बोलते हैं मैचिंग एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट। तो हम लोग क्या ओपन करेंगे? हम लोग अब कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन करेंगे। नाउ हम लोग तो फॉर्मेट नहीं देते हैं, तो पहले होल्ड कीजिए, जर्नल एंट्री आएंगे, जर्नल एंट्रीज, जो आज हम लोग नहीं करेंगे, कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यही प्रॉब्लम को मैं कल करूंगा, लेकिन कल का चर्चा करने के बाद, आज नहीं। चलिए, यहां तक मेरा आज का प्रेजेंटेशन खत्म होता है। कंसाइनमेंट बिजनेस, आप लोगों ने कंसाइनमेंट सीखा है, सीखेंगे हम लोग वेरी इजी, जैसे जिस तरीके से मैं आप लोगों को कराऊंगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, आप लोगों का सवाल के लिए मैं ओपन करूंगा।